समुपस्थित सज्जनों, कठोपनिषद की 5वीं वल्ली का प्रकरण चल रहा है। प्रारंभ के 7 श्लोकों में मुख्यतः आत्मा और कुछ परमात्मा का विषय बताकर यमाचार्य अब परमात्मा के विषय में कुछ बातें बता रहे हैं। 8वें श्लोक के अंदर वो कहते हैं, य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत्। अंततो गत्वा परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये परमात्मा तत्व क्या है। एतद्वैतत्, यही वह परमात्मा तत्व है। कैसा है वो परमात्मा तत्व? तो पहली पंक्ति में कहा, यह एषः पुरुषः, जो यह पुरुष है, इस पुरी के अंदर जो रहता है, इस पुरी में भी रहता है, वह पुरुष। कामम कामम निर्मिमाणः, कामनाओं के अनुसार विविध भोगों को बनाता हुआ, कामनाओं के अनुसार विविध भोगों को बनाता हुआ। जीवात्माओं की कामना के अनुसार जीवात्मा जिन भोगों को प्राप्त करना चाहता है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए उसके अनुसार भोगों को निर्मिमाण बनाता हुआ, लगातार बनाता हुआ, जीवात्माओं के लिए भोग अपवर्ग की व्यवस्था करता हुआ, सुप्तेषु जागर्ति, सोते हुओं में जैसे वो जग रहा है। जिस समय हम सो जाते हैं, जिस समय हमें प्रतीत होता है कि कामनाओं से रहित हो गए हैं, भोगों की इच्छा अब मन में नहीं रही, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था को इसीलिए समाधि के तुल्य भी माना जाता है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, राग रहित, भोगों की इच्छा से रहित स्थिति सुषुप्ति में होती है।
तो जिस समय हम सो जाते हैं, हम सोए हुए व्यक्तियों में भी सुप्तेषु जागृति वह तत्व सदैव जगता रहता है। और जगते हुए क्या करता है वो? कामम कामम निर्मिमाणः, हमारी कामनाओं के अनुसार दिन में जो हमने कामनाएं रखी अथवा जिन कामनाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, उन कामनाओं के अनुसार हमारे भोगों को वो बनाता है। हमें अन्न चाहिए तो हमारे सोने पर भी परमात्मा पौधों के अंदर, फसल के अंदर अन्न को उत्पन्न करता रहता है। हमें वृष्टि चाहिए, जिस समय हम सो जाते हैं उस समय भी परमात्मा की व्यवस्था से भाप बनती रहती है और वृष्टि की तैयारी होती रहती है। हमें शुद्ध वायु चाहिए, जिस समय हम सो जाते हैं उस समय भी परमात्मा के द्वारा ये कार्य, वायु के शोधन का कार्य उसकी व्यवस्था के अनुरूप चलता रहता है। तो जिस समय हम सो जाते हैं, जिस समय हम स्वयं अपनी कामनाओं की परवाह नहीं करते, हमारी कामनाओं को हम समझ नहीं रहे होते हैं या हमारी कामनाएं उद्बुद्ध नहीं होती हैं, जिस समय हम अपने हित की बात को सोच तक नहीं रहे होते, जिन प्रयत्नों को हम करना चाहते हैं उनको नहीं कर रहे होते, समस्त कामनाओं को भूल से जाते हैं, जैसे कि वो हमारी कामनाएं ही ना हो, उन समस्त चिंताओं को भूल से जाते हैं जो चिंताएं हमारी हैं। लेकिन जब हम अपनी कामना और चिंता को भूल जाते हैं उस समय भी वो परमात्मा जगता रहता है, हमारे लिए जगता रहता है। परमात्मा कभी सोता नहीं और वो जगते हुए निठल्ला नहीं बैठा रहता, उसका कार्य तब भी चलता रहता है और उसका कार्य है कामम कामम निर्मिमाणः, हमारी कामनाओं के अनुरूप हमारे भोगों को वो बनाता रहता है। हम शरीर की पुष्टि चाहते हैं, हम सो जाते हैं तब भी हमारा शरीर पुष्ट होता रहता है। हम थकान को दूर करना चाहते हैं, हम तो निद्रा का यत्न करके सो गए, अब सोते समय हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा इस समय भी हमारी थकान को दूर कर रहा है, हमारी कोशिकाओं को नया जीवन प्रदान कर रहा है। तो जिस समय हम अपनी इच्छाओं से रहित हो जाते हैं, अपनी चिंता नहीं करते, अपने बारे में सोचते तक नहीं, उस समय भी वो परमात्मा हमारे बारे में सोचता रहता है, सदैव वो हमारे हित के लिए सोचता रहता है, ऐसा वो ब्रह्म है। तो यह एषा सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। तो इस सब के माध्यम से परमात्मा की कृपालुता, हमारे ऊपर दया, इसको यमाचार्य बताना चाह रहे हैं। हमें अपनी जितनी चिंता है उससे अधिक चिंता परमात्मा को हमारी है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा, शिशु इधर उधर गतिविधि करते हुए अपने बारे में कुछ सोचता है, अपनी कुछ चिंता करता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये खाना है, लेकिन जिस समय वो सो जाता है, जिसको उस समय अपनी इच्छाओं का कुछ पता नहीं रहता, उस समय भी उसकी माता उसकी कामना की पूर्ति के लिए, उसके हित के लिए चिंतन करती रहती है, जागती रहती है, व्यवस्था करती रहती है। तो इसी प्रकार परमात्मा भी सतत हमारी चिंता करता है, हमारे विषय में सोचता है, हमारे विषय में व्यवस्था करता रहता है। साधक के लिए ये भाव मन में रखना साधना की प्रगति के लिए आवश्यक और बहुत उपयोगी है। इससे परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, श्रद्धान्वित होते हैं और उसके नियमों को, आदेशों को हम अधिक श्रद्धा से पालने को तत्पर होते हैं, उसके पूरे आदेशों को पालन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर सतत विद्यमान है और हम जो कभी सोच लेते हैं कि हमारी प्रगति नहीं हो रही या हमारा कुछ उद्धार नहीं हो रहा, पता नहीं परमात्मा हमारी सुन भी रहा है या नहीं,
हम जो स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं वो परमात्मा तक पहुंच भी रही है या नहीं। तो यमाचार्य कह रहे हैं वो तो सदैव हमारे लिए ही कार्यरत है, हमारे हित के लिए ही लगा हुआ है। इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास साधक के मन में होना चाहिए। और उस परमात्मा के गुणधर्मों को बता रहे हैं। तदेव, वही परमात्मा जिसका ऊपर वर्णन किया, जो सतत हमारी चिंता कर रहा है, वो कम शक्ति वाला या असमर्थ व्यक्ति नहीं है जो हमारी केवल चिंता कर रहा है, केवल हमारे बारे में सोच रहा है। वो समर्थ भी है। उस बात को बताने के लिए आगे विशेषण दिए। तदेव शुक्रम तत् ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। वही परमात्मा शुक्र है, प्रकाशशील है, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, बल स्वरूप है। वो निर्बल ज्ञान से रहित नहीं है। वो ऐसा अज्ञानी नहीं है कि हमारे कल्याण की भावना करते हुए भी हमारा अकल्याण कर दे। जैसा कि अज्ञानी माता पिता बच्चों का अहित कर देते हैं, कल्याण की भावना रखते हुए भी, हित की भावना रखते हुए भी अज्ञानतावश बच्चों का अहित कर देते हैं। परमात्मा कल्याण की भावना भी रखता है और ज्ञान से परिपूर्ण है, शुक्र है, वो कभी हमारा अहित नहीं कर सकता। तत् ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही सबसे बड़ा है। वो हमारा सबसे बड़ा कल्याणकारी है और सामर्थ्य की दृष्टि से भी वो सबसे बड़ा है, तत् ब्रह्म। और तदेव अमृतम उच्यते, उसे ही अमृत कहते हैं। वो परमात्मा ही अमृत है। अनेक बार साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें परमात्मा को पाना है या अमरत्व को पाना है, परमात्मा को पाना है या मुक्ति को पाना है। यदि मुक्ति को पाना है तो परमात्मा को पाने की बात क्यों की जाती है, और यदि परमात्मा को पाना है तो मुक्ति को पाने की बात क्यों की जाती है। तो यमाचार्य कह रहे हैं तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत कहा जाता है, वही अमर तत्व है। अमरता की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति ही है। परमात्मा की प्राप्ति ही मुक्ति की प्राप्ति है। ये दोनों एक ही बातें हैं। तो तदेव शुक्रम तत् ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, उसे ही हमें प्राप्त करना है। संसार में ऐसा हो सकता है कि जो हमारा कल्याण करते हैं, हमारा हित करते हैं, वो हमारा हित करते रहते हैं, लेकिन हम जीवन का लक्ष्य कुछ और बना लेते हैं। हमारा लक्ष्य उस कल्याणकारी को पाना या कल्याणकारी का हित करना नहीं रह जाता। माता पिता, बड़े भाई बहन, छोटे भाई का, बहन का हित कर रहे हैं, उसी के लिए लगे हैं। उसको उस कल्याण की परवाह नहीं है। उसने तो अपना लक्ष्य कुछ और, धन प्राप्ति या कहीं विदेश में जाने का बना लिया है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि जो हमारा कल्याण कर रहा है वही हमारा लक्ष्य है, वही अमृत है। दोनों एक ही तत्व हैं, हम उससे भिन्न नहीं हो सकते। जो हमारा कल्याण कर रहा है वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। और परमात्मा की महत्ता बताते हुए कहा तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे, उसी परमात्मा में समस्त लोक आश्रित हैं। उसी के आधार पर समस्त लोक यानी समस्त प्राणी और समस्त ग्रह उपग्रह लोक लोकांतर आश्रित हैं। अनेक बार प्रश्न उठता है कि हमारा आश्रय तो ये भूमि है, इस भूमि का आश्रय क्या है? इस पृथ्वी का आधार, इसके जीवन का आधार सूर्य है। सूर्य का आधार क्या है? हम परिकल्पना नहीं कर पाते इन सब का आधार क्या है। जिस प्रकार हमारा आधार ये बड़ी पृथ्वी है, उसी प्रकार इस पृथ्वी का आधार कोई और बड़ी पृथ्वी हो तो एक और बड़ी पृथ्वी की कल्पना करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी तो कोई पृथ्वी हमारे को दिखाई नहीं देती। वो पृथ्वी जिस पर, वो स्थान जिस पर की ये पृथ्वी टिकी हुई हो,
तो प्रश्न उठेगा, आखिर ये किसके आश्रित है, किसके आधार पर चल रहा है? लोक में प्रचलित हुआ कुछ ग्रंथों के अनुसार कि ये पृथ्वी शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है और एक नाग की कल्पना कर ली गई, सर्प की कल्पना की गई और उसके सिर के ऊपर पृथ्वी को टिका दिया गया। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, ये शेष कौन है? ये शेष भगवान कौन है? ये परमात्मा का नाम है। सर्प का तरह का कोई व्यक्ति या कोई प्राणी नहीं है, ये शेष परमात्मा ही है जो सदा अवशिष्ट रहता है। उसी के आधार पर यह पृथ्वी है और यही पृथ्वी नहीं, बाकी सारे लोक लोकांतर भी उसी परमात्मा के ऊपर आश्रित हैं। तो कहा, तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे, ये सारे के सारे लोग जिसके ऊपर आश्रित हैं, परमात्मा के ऊपर ही आश्रित हैं। परमात्मा ही इनकी व्यवस्था कर रहा है, परमात्मा ही इनको चला रहा है। इतनी बड़ी महत्ता साधक के मन में स्थापित की जा रही है ताकि वो परमात्मा के प्रति श्रद्धान्वित हो सके, समर्पित हो सके। और कहा कि ठीक है, परमात्मा पे ये सब आश्रित हैं, तो क्या ये इसके नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं? जैसे बच्चे माता पिता पे आश्रित होते हुए भी माता पिता के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, कर सकते हैं, तो ये सारे लोक लोकांतर भले ही परमात्मा पर आश्रित हों, परमात्मा इनकी व्यवस्था कर रहा हो, लेकिन क्या ये लोक, ये प्राणी परमात्मा का अतिक्रमण कर सकते हैं? तो कहा कि नहीं। तत्उ न अत्येति कश्चन, निश्चय ही उस परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, कोई लोक नहीं कर सकता, कोई प्राणी नहीं कर सकता। तत्उ न अत्येति कश्चन, कश्चन कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोक, तत्उ न अत्येति उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। परमात्मा सबका आश्रय है, इसके साथ साथ वो इतना शक्तिशाली भी है कि उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के नियमों का, परमात्मा की व्यवस्था का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। संसार के व्यवहारों को देखते हुए और एक तरफ परमात्मा की इस प्रकार की प्रशंसा, स्तुति, महिमा को सुनते हुए दोनों में सामंजस्य नहीं दिखाई देता। एक तरफ हम जानते हैं कि परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम संसार में देखते हैं लाखों नहीं करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं जो परमात्मा का अतिक्रमण करते हैं, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वेद के विपरीत आचरण करते हैं। और लाखों करोड़ों अरबों दूसरों की छोड़िए, हम स्वयं अपने जीवन को देखें तो हम भी विभिन्न विषयों में परमात्मा के नियमों का, परमात्मा के अनुशासन का उल्लंघन करते रहते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। समझने की बात यह है कि जिसको हम परमात्मा का अतिक्रमण समझ रहे हैं, परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन समझ रहे हैं, वो वस्तुतः परमात्मा के द्वारा, परमात्मा की व्यवस्था से ही हमको दी हुई कर्म की स्वतंत्रता है।